जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बोथ आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट अगर करना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करना पड़ता है वो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट लिया जाए और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आपको इसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, समझ लो, तो ये पॉजिटिव चार्ज खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ लो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लस क्यू चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। आपको एक एडिशनल चार्ज ले रहे हो और इस चार्ज को इस फील्ड के बाहर रख रहे हो, क्योंकि फील्ड यहां तक है, जहां तक मैंने दिखाया बस वही तक फील्ड है। यहां पर आपने चार्ज Q0 लिया, एडिशनल चार्ज। आप बताओ इस चार्ज को ये चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा क्या? ये फील्ड है, इस फील्ड के बाहर मैंने चार्ज रखा है, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो फील्ड के बाहर है। लेकिन अगर समझ लो मैंने इस चार्ज को यहाँ पर रखा तो बताइए यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। तो रीजन क्या है कि मैंने फील्ड के बाहर इस चार्ज को रखा तो वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन पॉसिबल है। तो देखो अब समझ लो ये प्लस चार्ज है, अभी आपको पता नहीं ये फील्ड किसने बनाया, ये चार्ज है, चार्ज क्यू है, इतना पता है कि चार्ज क्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये पता नहीं है। इसके लिए मैंने एक एडिशनल चार्ज लिया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जिसको मैंने Q0 से डिनोट किया। अब ये टेस्ट करेगा कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कैसे टेस्ट करेगा? देखो मैंने फील्ड के अंदर रखा इसको, अगर ये रिपल होता है तो बताइए चार्ज कौन सा? अगर ये अट्रैक्ट होता है तो बताइए चार्ज कौन सा? मतलब इसने टेस्ट किया उस फील्ड को। इसीलिए ये जो मैंने एडिशनल पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये एडिशनल पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये एडिशनल पॉजिटिव चार्ज मतलब जो प्लस Q0 है, इट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। क्या कहा था इसको? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब वो पॉजिटिव चार्ज जो किसी फील्ड को फाइंड आउट करेगा कि ये पॉजिटिव ने बनाया कि नेगेटिव ने बनाया, मतलब ये पॉजिटिव फील्ड है कि नेगेटिव फील्ड है। उसको टेस्ट करने वाला पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव। पॉजिटिव के द्वारा ही उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने बताया कि जैसे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये रिपल होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट होगा। रिपल होगा मतलब फील्ड के बाहर चला जाएगा, अट्रैक्ट होगा मतलब फील्ड के अंदर जाएगा। वैसा फील्ड के अंदर ही है लेकिन काफी अंदर चला जाएगा। ये चार्ज फील्ड के बाहर जाए या फील्ड के अंदर जाए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मोशन कर रहा है अपनी जगह से, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब वहां पर फोर्स अप्लाई होता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस फोर्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज कूलम्ब फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये दो चार्जेस के बीच में है तो कूलम्ब फोर्स इसको कहा जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जैसे पॉइंट ए है तो यहाँ पर मैंने चार्ज लिया, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर मैंने चार्ज लिया। बताइए दोनों पॉइंट पर लगने वाला फोर्स सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। बताइए कहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा और कहाँ पर फोर्स कम लगेगा? समझ लो फोर्स एट ए और फोर्स एट बी। फोर्स बी पर ज्यादा होगा कि ए पर ज्यादा होगा?
ए पर ज्यादा होगा कि बी पर ज्यादा होगा? ए पे ज्यादा होगा। क्यों ए पर ज्यादा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं हो रही है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, फील्ड के बहुत पास में है, वो थोड़ा फील्ड के दूर में है। हाँ, तो फोर्स पास में ज्यादा होता है कि दूर में ज्यादा होता है? पास में ज्यादा होता है। तो ए पर ज्यादा होगा कि बी पर ज्यादा होगा? ए पर ज्यादा होगा। समझे बात को? अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि डिफरेंट होगा? दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि डिफरेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला कौन है? Q है। तो A पर और B पर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। बताइए फील्ड A पर ज्यादा होगा कि B पर ज्यादा होगा? B पर ज्यादा होगा। क्यों B पर ज्यादा होगा? क्योंकि नियर पॉइंट है और ये फार है, मतलब दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। मतलब सीधा सा ऐसा भी है कि जहां पर फोर्स ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, जहां पर फोर्स कम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। So this electric intensity is defined as the electric force acting per unit charge is called as electric intensity. Electric intensity मतलब वो फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो एडिशनल चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। जिसने तैयार किया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इस फील्ड के अंदर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो उस प्लेस पे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यहाँ पर फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहाँ पर फोर्स कम एक्सपीरियंस हो रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है। Electric intensity is denoted by E and this is equal to electric force, let us consider it is denoted by F और जो चार्ज है उसको डिनोट किया मैंने Q0 से। So basic formula for electric intensity is E is equal to F upon Q0. With the help of this formula we can find out unit. Unit क्या होगा इसका? तो फार्मूला देखिए, फोर्स है, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और चार्ज का होगा कूलम। डायमेंशंस आर, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t minus 2 डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो टाइम के लिए t1 और करंट के लिए i1 एंड हेंस डायमेंशन बिकम्स m1 l1 t minus 3 क्योंकि ये 1 ऊपर जाएगा, माइनस और माइनस 2 माइनस 3 और i यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2। Clear है? Now you know that force is a vector quantity, so electric intensity is also the vector quantity. So vector E is equal to vector F upon charge Q0. This is the vector form of electric intensity. ये electric intensity का vector form है. So this is about the